तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी साउथ की एक ऐसी मूवी है जिस मूवी ने तहलका मचा दिया था। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक गांव का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और इस स्टेशन में आज एक नया एसआई आने वाला है जिसके स्वागत के लिए ये लोग बाहर खड़े हैं। ये जो आदमी उसको सल्यूट कर रहा है इसका नाम होता है कुशल और जो एसआई है उसका नाम होता है संपत। तो संपत साहब अब यहाँ पर पहुँचते हैं कि इस इलाके में किस टाइप के केस आते हैं। तब कुशल बोलता है कि ये छोटा इलाका है, यहाँ पर चोरी चकारी ज्यादा होती है, मर्डर भी हो चुका है पर चोरी चकारी के केस ज्यादा आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कोई ऊपरी कमाई नहीं हो पाती, तो धंधा थोड़ा मद्दा है। अब कुशल को लगता है कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर ये एसआई भी करप्ट होता है। इसने जॉब के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। खैर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और चिल्लाती है कि बाहर निकलो, कहाँ है वो, मैंने तुमसे कहा था कि उसको ढूंढ के लाओ। इस लड़की का नाम होता है जेनी, जो कि किसी को ढूंढ रही थी और वो इंसान था इसका बाप जिसका नाम होता है टोबी। अब वो अपने बाप को ढूंढ रही थी और उसका बाप 3 दिन से घर पे नहीं आया था। तो संपत कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने आज ही थाना ज्वाइन किया है, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। तो अब संपत पूछता है कुशल से कि टोबी कौन है। पर आप लोग सोच रहे होंगे किसी लड़की का बाप है, एक आम सा बंदा होगा, पर नहीं। टोबी भाई साहब ने इतने कांड कर रखे हैं अपनी जिंदगी में कि जो पूरा कमरा होता है, यहाँ पर जितनी भी फाइल है सब टोबी की फाइल है। समझ रहे हो मतलब आप लोग, टोबी कोई आम बंदा नहीं होता। और अब टोबी के बारे में और जानकारी जानने के लिए कुशल संपत को ले जाता है इस फादर के पास। तब ये फादर बताते हैं कि उन्होंने ही इसका नाम टोबी रखा था। दरअसल जब ये फादर यंग थे और इनको एक नए अनाथालय को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी, तब उस अनाथालय में एक लड़का था जो कि गूंगा था और इसीलिए सब लोग उससे कहते थे चल बोल के दिखा, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं। ऐसे करके उसके चिढ़ाया करते थे, जिस वजह से इसकी लड़ाई हर किसी से होती थी। पर इसको फादर ने एक अच्छी बच्ची की तरह ट्रीट किया और इसका नाम दिया टोबी। और टोबी इस बात को लेकर काफी खुश हुआ कि आखिरकार उसको एक ऐसा आदमी मिला है जिसने उसकी वैल्यू समझी है, ना कि उसको चिढ़ाया है। पर टोबी भाई साहब कोई आम बच्चा नहीं था, टोबी था एकदम चटका हुआ बंदा। उसकी हर समय किसी न किसी से लड़ाई हो जाती, कभी कोई पंचायत कभी कोई पंचायत, इसलिए उसको रिमांड पर लिया गया और फिर रिमांड से जेल भेजा गया और कई सालों बाद उसको रिहा कर दिया गया। और जिस दिन वो रिहा हुआ उस दिन हमारे अनाथालय में एक आदमी आकर अपनी जमीन वापस मांग रहा था। दरअसल जिस जमीन में अनाथालय बना हुआ था वो जमीन इसी के बाप दादा की थी। कि तभी यहाँ पर प्रकट होता है टोबी और इन सभी को स्लो मोशन में मार मार के इनका कुत्ता बना देता है और इनकी पूरी तरीके से चाम मौत देता है। और अब टोबी यहीं पर रहने लगता है। और टोबी ना बहुत चटका हुआ इंसान था, जैसे भी उससे कोई बहस करता चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, टोबी तुरंत उसके गाल में अपनी 5 उंगलियां छाप देता है। और जब भी उसे कोई सलाह देता कि यार बीड़ी सिगरेट मत पियो, ये मत करो वो मत करो, तब भी हमारे भोले भाले टोबी का एक ही रिप्लाई होता। और इन सब की बातें किसको सुनना पड़ती? फादर को। और यहाँ पर टोबी किसी को मारे या फिर पीकर पैसे ना दे, हर चीज का बिल फटता था फादर के ऊपर। और आखिरकार तंग आकर फादर ने उसको चर्च से निकाल दिया। अब यहाँ पर फादर भाषण दे रहे होते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, अपने पेट पूजा के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। कि तभी हमारा टोबी प्रकट हो जाता है मछली लेकर। दरअसल टोबी को मछली पकड़ना उसके एक दोस्त ने सिखाया था और अब संपत और कौशल उस दोस्त के पास जाते हैं और इस आदमी का नाम होता है दामोदर। दामोदर संपत को बताता है कि उसकी टोबी से ऐसी मुलाकात हो गई थी। वो नदी किनारे बैठा हुआ था। दामोदर ने टोबी से पूछा कि तू यह मेरे साथ काम करेगा? तब टोबी ने कहा कि मैं बोल नहीं पाता और मुझको मछली पकड़ना सीखनी है। तब दामोदर कहता है कि वो तेरे को मैं सिखा दूंगा, पर क्या तू मेरा असिस्टेंट बनेगा? पर तभी संपत दामोदर की कहानी रोककर कहता है कि तू करता क्या है? तब दामोदर कहता है कि मैं जो काम करता हूँ उसकी वजह से मेरी फैमिली भी मेरे को छोड़कर चली गई, मेरे कोई आसपास भी नहीं भटकता और यही काम मैंने टोबी से कहा करने के लिए। दरअसल दामोदर करता है लोगों का पोस्टमार्टम। जी हाँ। और जब दामोदर ने टोबी को ये काम बताया था तब टोबी तो यहाँ पर काफी खुश था कि जैसे कि सब्जी काटने का काम है। और दामोदर भी देखकर उसको समझ गया था कि ये बंदा भाई पूरा चटका है। अब टोबी यही काम करना शुरू कर देता है। दिन में वो लोगों को काटता और रात में मछली पकड़कर उसको काटता। और एक दिन दामोदर और टोबी ऐसे ही मछली पकड़ रहे थे और दामोदर को यहाँ पर पेशाब लगती है और दामोदर चला जाता है यहाँ पर पेशाब करने के लिए। तभी उसको यहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज आती है
अब दामोदर यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और यहाँ पर खड़े सभी लोग कंफ्यूज थे कि वो इस बच्चे का क्या करें। कि तभी यहाँ पर आता है हमारा चटका हुआ टोबी। और वो चटका हुआ कितना भी था पर वो दिल का काफी अच्छा था। वो इस बच्चे को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। और हमारा टोबी इतना अच्छा होता है कि वो बिरयानी खा रहा होता है और वही बिरयानी वो इस बच्चे को खिलाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक महिला आती है और उसको माँ बहन की गाली सुनाती है और कहती है कि टोबी क्या कुतिया है, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसको दूध पिला। और अब टोबी इस बच्चे की जी और जान से परवरिश करना शुरू कर देता है। इस बच्ची का नाम फादर डिसाइड करते हैं जो कि था जेनी। जेनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। पर जेनी ऐसे बात नहीं किया करती थी, आप कैसे हैं पिताजी, नहीं। जेनी डायरेक्ट लेती थी टोबी का नाम कि टोबी इधर पे आ, टोबी तू क्या कर रहा है, टोबी तू क्या पागल है, टोबी ऐसा मत कर, इस तरीके से। और टोबी अपनी जिंदगी में काफी खुश था और इसलिए आज वो पीना चाहता है पर उसके पास पीने के पैसे नहीं होते। तो हमारा चटका टोबी क्या करता है, वो अपने आप से दारू बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पर हो जाता है ब्लास्ट और इन तीनों को ही पुलिस पकड़कर ले जाती है। और ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं कि तभी एक कांस्टेबल काफी सादा खूबसूरत सी महिला को लेकर अंदर आता है। और इस महिला को देखकर हमारा टोबी पूरी तरीके से मंत्र मुक्त हो जाता है। वो इस लड़की को देखकर काफी खुश हो रहा था और इसके साथ परिवार बसाने के ख्वाब पिरो रहा था। पर इस महिला को लेकर एक छोटी सी नहीं एक बड़ी सी समस्या थी जिसके बारे में टोबी को नहीं मालूम था। ये महिला दिखने में तो थी काफी प्यारी पर वो थी धंधे वाली। She is a working woman and Toby don't know what she do for a living. That's why Toby think about her every time. Now our Toby truly love her. He think about her every time. Sorry, हिंदी के लिए दो दवाएं। खैर जेनी को ये बात मालूम चल जाती है कि टोबी उस औरत के प्यार में लट्टू हो चुका है। और अगले दिन हमारी जेनी उसको ले जाती है सीधा इस महिला के पास और इस महिला का नाम था सावित्री। जेनी जाती है सावित्री से बात करने। तब जेनी समझाती है कि टोबी को तुमसे फोका हुआ प्यार हो गया है। पर ये बात सावित्री को मालूम है कि वो क्या काम करती है। तो सबसे पहले वो ये बात बताती है टोबी को कि व्हाट शी डू फॉर लिविंग। शी से आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं एक धंधे वाली औरत हूँ तो मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगी। पर टोबी को इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता था, उसको यही नहीं मालूम था कि धंधे वाले का मतलब क्या होता है। सावित्री कहती है कि देख मैं तेरी दोस्त बन सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अब ये लोग साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जो हमारी जेनी थी वो अब बड़ी हो चुकी है पर उसके साथ स्कूल में भी छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब काम करने का डिसाइड करती है। और हमारा टोबी जो कि अभी तक सावित्री के पीछे पड़ा है। अब सावित्री को चिंता थी जेनी की। सावित्री कहती है सुन, सबसे पहले तू जेनी की शादी करा और ऐसे ठलुओं की तरह मत घूमा कर। तू जेनी का बाप है, अब कोई अच्छा सा काम पकड़, पैसे कमा, अपना घर बना, जेनी की शादी करा, तब मैं तेरे से शादी करूंगी। और टोबी ने काफी ढूंढा कि उसको जॉब मिल जाए जिससे वो चीजें पूरी कर सके जो कि उससे सावित्री ने करने के लिए कहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक घर बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको काफी सालों तक पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर आप घर बनवा सकते हो। पर जल्दी टोबी को एक रास्ता मिलने वाला था। दरअसल टोबी के ही गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आनंद, जिसकी थी मटन की दुकान। और इसी एरिया में रहा करता था एक और आदमी जिसको हम बुलाएंगे मुन्ना। तो मुन्ना का यहाँ पे रौला था। मुन्ना मतलब रहता था एकदम रौल में कि भाई साहब मैं हूँ तो कोई नहीं है इधर पे, बकरे मेरे से ही खरीदे जाएंगे। और आनंद ने बकरे किसी और से खरीद लिए थे। तो मुन्ना उसको दुकान पर आकर समझा कर जाता है कि सुन में लंबे अरिजीत सिंह, बकरे मेरे से ही खरीदे जाएंगे। और अब आनंद को काफी गुस्सा आती है कि ये साला मुन्ना का कुछ करना पड़ेगा। पर मुन्ना कोई राह चलता गुंडा नहीं था, वो कई लोगों को निपटा चुका था। तो यहाँ पर आनंद की फटके 64 हो रही होती है कि साला इसको कैसे रास्ते से हटाए। तो आनंद को याद आती है टोबी की। तो टोबी यहाँ पर इशारे करके बताता है आनंद को कि उसको एक घर चाहिए। तो आनंद कहता है ठीक है फिर मैं तुझको घर दे दूंगा। और टोबी यहाँ पर सभी के सामने मुन्ना के आदमियों को मारता है और बाद में मुन्ना का इस दुनिया से राम नाम सत्य कर देता है। और टोबी को मिल जाता है उसका घर जहाँ पर वो सावित्री से शादी कर लेता है। पर बाद में उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको हो जाती है कुछ सालों की सजा। और जब कुछ सालों बाद टोबी छूट जाता है तब यहाँ पर उसको लेने आते हैं जेनी और दामोदर। और टोबी को समझ में नहीं आता कि उसको लेने सावित्री क्यों नहीं आई। तो दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि देखो टोबी भाई साहब ने एक को निपटा दिया है और भाई साहब जेल चले गए हैं। अब उसकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा, उसको कौन पैसे ला कर देगा। तो सावित्री ने यहाँ पर एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। और ये जानकर टोबी के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। पर टोबी क्या कर सकता था, वो अगले दिन अपनी बेटी के साथ काम पर जाता है। अब यहाँ पर जो जेनी थी उसका एक आदमी से नैन मटक्का हो गया था। और जब यहाँ पर आनंद आता है तब वो टोबी को देखकर कहता है कि टोबी एक काम है, करेगा क्या। तो जेनी यहाँ पर कहती है नहीं, अब वो ऐसा कोई काम नहीं करते।
पर तभी टोबी के घर में नोटिस आता है उनके घर को खाली करवाने का, और टोबी ये समस्या लेकर जाता है आनंद के पास। तो आनंद कहता है कि ये समस्या का समाधान मैं तेरा कर दूंगा, तेरा काम है मेरे लिए एक और आदमी को निपटाना। टोबी उस आदमी को निपटा देता है। आनंद एक और आदमी की डिमांड रखता है, टोबी उसको भी निपटा देता है। पर जेनी को ये काम बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि उसको मालूम था कि आनंद उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और जेनी को आ जाती है गुस्सा, और जेनी आती है सीधा आनंद के बंगले पर और कहती है, तेरी बहन की थूक अपनी लड़ाई खुद से लड़ने में निकल जाती है, तेरी मूत, इसीलिए तू लेता है टोबी का सहारा, छोटी सी कुटिया देकर हम पर एहसान जता रहा। और वो यहाँ पर कुछ पैसे भी फेंक देती है, कहती है ले अपने पैसे, कम पड़ेंगे और दूंगी, पर टोबी का इस्तेमाल मत कर। और रात में ही टोबी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। और उसी रात जेनी के घर पर आता है आनंद पैसे की थैली लेकर। वो कहता है कि अगर तुझको टोबी को छुड़वाना है तो मेरी बात सुनना पड़ेगी। अब वो यहाँ पर जेनी के साथ क्या करने वाला है ये तो हम सभी को मालूम। वो काफी दिनों तक जेनी के घर आया और हर दिन के वो उसको 1 रुपए दिया करता था, और जिस दिन पैसे खत्म हो जाते हैं वो टोबी को निकलवा देता है। और टोबी को मालूम चलता है कि जेनी का एक लवर है, क्योंकि यहाँ पर जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और टोबी को काफी गुस्सा आता है और वो हंसिया लेकर इस आदमी के पीछे पड़ जाता है, और इसका नाम होता है प्रशांत। अब जेनी उसको बचाती है और कहती है, ए टोबी निकल जाए यहाँ से। दरअसल आनंद जब से गुंडा बन गया था, जब से टोबी ने मुन्ना को मारा था, उसने 1 नंबर का काम दिखाकर 2 नंबर का पैसा कमाया। और उसको मालूम चलता है कि पुलिस का इन्फॉर्मर प्रशांत है। और वो यहाँ पर टोबी से बात करता है, देख टोबी, तेरा दुश्मन भी प्रशांत है, मेरा दुश्मन भी प्रशांत है, तो मैं चाहता हूँ कि तू उसको मार दे। और वो चुपके से जाकर प्रशांत का गला पकड़ लेता है, और प्रशांत की जान जाने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जेनी आ जाती है, और वो यहाँ पर प्रशांत को बचा लेती है। और वो टोबी पर काफी गुस्सा होती है। टोबी कहता है कि तूने उसके लिए अपने बाप को छोड़ दिया। तब जेनी कहती है, बे एहसान फरामोश, तू जब जेल में था ना तो रोज आनंद मेरे घर पे आया करता था, और मेरे साथ वो क्या करता था ये बात जब तू सुनेगा ना तो तू रोएगा। 1-1 पाई दिया उसने मुझे हर रात की, तब जाकर उसने तेरे को छुड़ाया है। और जेनी कहती है, अगर तू फिर से उसको मारने जाएगा वो फिर से तेरे को जेल भिजवा देगा, फिर मुझे किसी न किसी के साथ गलत काम करना पड़ेगा तुझे छुड़वाने के लिए। और टोबी यहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक घर नहीं लौटता। और जेनी अब परेशान हो जाती है, वो उसको 2-3 दिनों से ढूंढ रही थी, और इसलिए जेनी थाने गई थी। अब आपको याद आ गया होगा वो पहला सीन जो हमने देखा था। तो अब कहानी प्रेजेंट से ही स्टार्ट होगी। तो अब 2-3 दिन बाद यहाँ पर टोबी आता है, पर यहाँ पर प्रशांत तो होता है पर जेनी नहीं होती। दरअसल प्रशांत कहता है कि मैं काफी दिनों से जेनी को ढूंढ रहा, कि तभी यहाँ पर आनंद के गुंडे आ जाते हैं, और वो टोबी और प्रशांत दोनों को ही काफी बुरी तरीके से मारते हैं। अब इन दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर प्रशांत का राम नाम सत्य हो गया था, पर टोबी हमारा यहाँ पर बच गया था, पर वो बेहोशी में था। और यहाँ पर संपर्क भी आ चुका था टोबी को देखने के लिए। संपर्क यहाँ पर पूछता है कि जेनी कहाँ पर है। तभी ये डॉक्टर कहता है कि मेरे ख्याल से जेनी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मेरे यहाँ से जेनी एक चाकू ले गई थी और वो गई थी आनंद के पास। और जब मैंने उसका पीछा करा तब मैंने क्या देखा कि आनंद की बॉडी पर खून लगा हुआ है, और आनंद के आदमी एक बोरी में किसी भारी चीज को ले जा रहे थे। और जब ये डॉक्टर ये बात बता रहा था तो ये सारी बात यहाँ पर टोबी भी सुन लेता है, और टोबी इस हॉस्पिटल से घायल अवस्था में भाग जाता है। और आनंद यहाँ पर पूजा करवा रहा था, और वो पूजा हो रही थी मारी देवी की, जो कि नाक में नथुनी पहना करती थी। और वही नथुनी पहनकर टोबी यहाँ पर आता है और आनंद के गुंडे को कुत्ता बनाकर मारता है, और आखिरकार वो मारी देवी की तलवार से आनंद का गला काट देता है। और इतने में यहाँ पर संपर्क आ जाता है, और मजबूरन संपर्क को टोबी के ऊपर गोली चलाना पड़ती है, और टोबी का भी यहाँ पर हो जाता है राम नाम सत्य। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर आप किसी दूसरे पर निर्भर होगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। और हमारे समाज में काफी सारे आनंद जैसे लोग हैं जो कि सिस्टम को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखते हैं, और पिसते कौन है? हम जैसे आम आदमी लोग। तो इन परिस्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल बोलो वर्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।